तो आज देखते हैं कि अमीर पैसा कमाने में और गरीब अमीर जैसा दिखने में लगा रहता है। अमीर अपने काम को सीरियसली लेता है और उसी पैसे को वो इन्वेस्ट करता रहता है जिस पैसे को कमाता है, और उसी लाइन में कंटिन्यू लगा रहने से वो, और सबसे बड़ी बात है अमीर बनने के लिए पैसे और मेहनत से ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी सोच का सकारात्मक होना, कि हम ये करेंगे तो ये नहीं होगा, ये करेंगे तो ये नहीं होगा। जो ये सोचते हैं वो पहले से ही तय कर चुके होते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो गरीब होते हैं वो अमीर जैसा दिखने के लिए वो सारे पैसे को व्यर्थ कर देते हैं और अपने सारे समय को बर्बाद कर देते हैं। जैसे महंगे से महंगा सेल फ़ोन लेना, महंगे से महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करना। पर उसी पैसे को वो व्यवसाय में लगाएं, उसी पैसे को हाईली एजुकेशन में लगाएं, जितना भी नहीं अगर एजुकेशन के लिए पैसा है तो उसी अपनी योग्यता के अनुसार अपने कार्य में लगाएं और अपने आप को बढ़ावा दें। तो इससे वो अमीर जैसे दिखने की जगह अमीर बन जाएंगे। पर होता क्या है, इसके विपरीत दिशा हो जाती है। अमीर जैसे कपड़े पहनना, अमीर जैसा चश्मा लगाना और अमीर जैसे ही बिहेवियर करना। उसके बाद अमीर तो नहीं बन पाते हैं, पर देखते देखते खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको पूरा करते करते इंसान का पूरा समय चला जाता है। आज हर वो व्यक्ति जो गरीब है वो सिर्फ इसलिए गरीब है कि ज़्यादातर उसकी उसकी हरकतों से वो गरीब है। तो सबसे पहले अपने आप में चेंजेस इसलिए लाने पड़ते हैं कि सबसे पहले अपना बेसिक देखना पड़ता है कि हमारी नीड कितनी कम से कम हो सकें उसमें रह सकते हैं। उसके बाद अपने आप को स्वयं में इतना जितना हो सके उतना ज़्यादा बदलाव लाइए और आगे बढ़ने में लगाइए। व्यवसाय में लगाइए, अगर आप व्यवसाय कर सकते हैं तो व्यवसाय में लगाइए। और काम कोई भी छोटा नहीं होता है, हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं। अगर काम छोटा बड़ा होता तो आज अंबानी, टाटा ये सब अपनी जगह पे ना होते। किसी भी काम को करिए, भले ही घास काटने को आप शुरू करिए, मगर घास ऐसे काटिए कि अगर आपके एरिया में घास कटे तो सबसे पहले आप ही को बुलाया जाए। इसलिए नहीं कि आप घास काट लेते हो, इसलिए कि सबसे अच्छी घास आप काट लेते हो। और किसी भी कार्य को करें पूरे मन से करें, पूरी लगन से करें, भले ही चोरी ही क्यों ना करें। हालांकि इसका गलत मतलब मत समझिएगा कि चोरी ही कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी कार्य को करते हैं आप तो उसे उसमें आप सबसे टॉप लेवल तक देखिए कि ये कार्य कहाँ तक जा सकता है। और एक कार्य को करने से पहले दिशा निर्देश होना चाहिए। सबसे पहला दिशा निर्देश ये होना चाहिए कि जब भी किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें, जैसे हम किसी भी एक स्थान पर जाते हैं जहाँ पर हमें जाना पसंद है, जैसे किसी के घर में शादी है तो हमें पता है वहाँ एंजॉयमेंट होगी, या हम अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ जहाँ पर जाने पर हमें खुशी मिलती है, तो उस दिशा में जाने पर जितने भी किलोमीटर का रास्ता होता है, जितने घंटे का रास्ता होता है, वो हमारे मन ही मन में खुशी देता है, इतनी खुशी देता है कि अब पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे और अब पहुँचेंगे। धीरे धीरे वो खुशी हमें इतना अच्छा एहसास दिलाती है कि वो पूरा आया हुआ समय कट जाता है और हम उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं। इसके विपरीत अब देखते हैं क्या होता है जब हमें कहीं नहीं पसंद होता है। जैसे किसी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा रहे, वो 10 मिनट का रास्ता होता है, वो 10 मिनट का रास्ता उसे बहुत खल जाता है। या किसी को बेमन ऑफिस जाना हो, नौकरी करनी हो, तो वो अपने ऑफिस की तरफ जब वो जान बढ़ने लगता है सोचता है कि अरे अब आज काश छुट्टी हो जाती, कुछ हो जाता, ये हो जाए वो हो जाए। पर वो व्यक्ति इसे नहीं जान पाता है कि वो धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है और खुद का ही नुकसान कर रहा है। अगर आप किसी इस विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं तो आप सोचते हैं कि वो विद्यालय सही नहीं है, पढ़ाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके आप ये नहीं समझ पाते हैं कि अब वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। जिस दिन हर व्यक्ति प्रॉफिट और लॉस सोचने लग जाएगा उस दिन हर व्यक्ति सफल हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस का एक ही मतलब होता है कि जब भी हमने, सबसे सिंपल सी बात से सोचिए कि हमने समय दिया है, हमने किसी भी चीज़ में समय दिया है। अगर हमने किताब भी खरीदी है तो पैसा नहीं दिया है, हमने वहाँ दुकान पर जाकर समय दिया है और स्कूल में जाकर एडमिशन लिया है, कोचिंग में जाकर के एडमिशन लिया है। टीचर में कमियां ढूंढने से अच्छा है और चीज़ों में कमियां ढूंढने से अच्छा है उन चीज़ों से हम कैसे अच्छा अपग्रेड हो सकते हैं और अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ों में समय लगाना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ तक देख सकते हैं आज चीन चीन ने स्वयं कितनी ज़्यादा सफलता हासिल करता है, हमेशा इकोनॉमिकल सिचुएशन में सबसे ज़्यादा आगे रहता है। उसके विपरीत आप ले लीजिए जापान को देख लीजिए कि कितने बार उसमें हमला हुआ और कितनी उनकी दैविक स्थितियाँ उनकी ख़राब रहती हैं, पर उसके बावजूद भी वो उठकर हर बार खड़ा हो जाता है। किसी एक चीन की दुकान पर लिखा हुआ था, एक बार वहाँ पे भूकंप आने के बाद
वहाँ पर एक चीन में एक माफ़ कीजिएगा, जापान में एक दुकान थी। उस दुकान पे सब तहस-नहस हो चुका था, वो पूरा एरिया ही तहस-नहस हो चुका था। उस दुकान पे दुकानदार ने किसी चीज़ से एक बोर्ड बनाकर उस पे लिख कर टांग दिया कि असुविधा के लिए खेद है, अभी इस ऐसी स्थिति के कारण यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है, परंतु कुछ समय के पश्चात यहाँ पर आपको वही सुविधा उससे बेहतर ढंग से दी जाएगी। और दुकानदार का नाम लिखा था। ये सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी सीख है। और यही हमारे भारत में क्या होता है, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो सिर्फ रोने के लिए ध्यान देता है, कि रोता रहता है कि ये परेशानी है, वो परेशानी है। बट अगर आप अपने से, सब लोग ये बोलते हैं अपने से नीचे देख कर चलो, हमेशा पूरी दुनिया बोलती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके संचित सर उल्टा ही बोलते हैं, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका और कार्य मेरे हमेशा थोड़े उल्टे होते हैं, पर रिज़ल्ट आई होप कि अभी तक के हमेशा पॉजिटिव रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ये सोचिए, हमेशा अपने से ऊंचे को देखकर चलिए। तो आपको सोचोगे ये क्या है, तो ये इसका मतलब है, अगर कोई 50,000 कमाता है तो हम दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात बेसिक बनाएंगे। और हम 1 लाख के लिए मेहनत करेंगे, नहीं 1 लाख आएगा तो क्या 10,000 भी नहीं कमा पाओगे। अगर 10,000 भी कमा लिया तो अपनी सारी सुविधाएं पूरी कर लोगे, और देखते देखते उस लगन से अपने आप को आगे बढ़ाकर खड़ा कर दोगे और उस स्थान तक पहुंचा दोगे कि अपनी हर सुविधा को पूरा कर लोगे। जिस दिन वो लगन आप में खुद में रहेगी, वो आपको ब्रांड बना देगी, और जो आपका नाम और जो आपका रुतबा होगा, क्योंकि नेम ऑफ फेम हमेशा कमा कर देता है, ना कि मेहनत एक समय तक होती है, उस समय के बाद हमारा शरीर भी जवाब दे देता है हमें कि अब मुझसे नहीं होगा। और जिस दिन हमारा शरीर दिमाग जवाब दे देता है, उस दिन दिमाग की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए याद रखना, अपने इसी एज में, अपने कम से कम समय में स्वयं को इतना ज़्यादा बना डालो, इतना ज़्यादा आगे ला के खड़ा कर दो कि कभी भी शरीर जब भी साथ छोड़ने लगे तो दिमाग उस टाइम ऑपरेट करना शुरू कर दे, क्योंकि दोनों ही एक ही साथ काम नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान रखना। बेस्ट।